Now, in this lecture, going to explain D'Alembert principle. तो देखिए, D'Alembert principle is a very fundamental principle of use in the classical mechanics. मैंने आपको बताया कि न्यूटन सेकेंड लॉ को D'Alembert ने कैसे यूज किया कि डैट आर गोइंग टू सी इन दिस प्रिंसिपल। अगर मैं ये कहूँ कि इट इज अल्टरनेटिव ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ, यह बात गलत नहीं होगी। तो कैसे यह अल्टरनेटिव है, यह समझाने के लिए इसका स्टेटमेंट क्या कहता है कि देखते हैं कि द नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम प्लस निगेटिव ऑफ इनर्शिया फोर्स इज जीरो, ऐसा D'Alembert ने कहा था। तो यहाँ पर इनर्शिया फोर्स क्या होता है? जब भी कोई फोर्स किसी बॉडी पे लग रहा होता है तथा इसका मास m है और बॉडी के अंदर एक एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा होता है जिसको हम A कहते हैं। तो ये हम एक फिगर से अंडरस्टैंडिंग करेंगे। दिस इज अ बॉडी ऑफ मास m। इस पे हमारा एक रियल फोर्स है, रियल फोर्स। हमारा यह फोर्स एक भी हो सकता है और एक से अधिक भी हो सकता है। यह बॉडी हमारा मोशन में है, यानी एक्सीलरेशन हमारा मोशन की डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रहा है। तो इस पे इक्विलिब्रियम में लाने के लिए एक हम अपोजिट फोर्स अप्लाई करेंगे जिसकी वैल्यू ma होगा, जिसको हम इनर्शिया फोर्स कहते हैं। तो ऑल द रिजल्टेंट फोर्स F1, F2, F3 एंड इनर्शिया फोर्स इक्वल टू जीरो, यानी F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस ma इक्वल टू जीरो। द बॉडी में थस बी कंसिडर्ड टू बी इन इक्विलिब्रियम और दिस इज कॉल्ड डायनेमिक इक्विलिब्रियम। अब हम अगर इसका डेफिनेशन देखें तो हमारा ये डेफिनेशन कहता है कि व्हेन डिफरेंट फोर्सेज एक्ट ऑन अ सिस्टम सच दैट इट इज इन मोशन विथ एन एक्सीलरेशन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, द वेक्टोरियल सम ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द सिस्टम इंक्लूडिंग द इनर्शिया फोर्स ब्रैकेट में ma taken in opposite direction to the direction of the acceleration bracket close is zero. Those problem of kinetics can be solved by using the principle of statics only, the equation of equilibrium, by considering an inertia force in a direction directly opposite to the acceleration in addition to the real force acting on the system. The problem under consideration may be solved by using the method developed earlier. In statics, the particle is said to be in dynamic equilibrium. Summation fx equal to 0, summation fy equal to 0 और summation fz equal to 0, including inertia force. This principle known as D'Alembert principle. केस सेकंड है हमारा, केस सेकंड है इन रोटेटिंग बॉडी, यानी यदि कोई बॉडी रोटेटिंग है तो हमारा D'Alembert प्रिंसिपल क्या कहता है। तो हमने माना कि यह एक बॉडी है जो रोटेट कर रही है। इससे हमने एक r डिस्टेंस पे एक फोर्स F अप्लाई किया है।
यह बॉडी है जो रोटेटिंग अबाउट सेम एक्सिस at distance of r from the center. It is force F acting of the body. यहाँ पर कोई फोर्स लग रहा है तो नेट मोमेंट F इंटू आर, नेट मोमेंट F इंटू आर अबाउट द मास सेंटर can be balanced by inertial torque I alpha, where I equal to centroidal mass moment of inertia और alpha angular acceleration of the body. मैथमेटिकल अगर फॉर्म में हम कहें तो कहेंगे एफ आर माइनस आई अल्फा इक्वल टू 0 फ्रॉम एनी रोटेटिंग बॉडी। इसका मतलब कि अगर हम कहें कि ये हमारा फोर्स एफ आर डिस्टेंस पे लग रहा है जो हमारा परपेंडिकुलर है, तो इसका मोमेंट होगा एफ इंटू आर। ये हमारा बॉडी क्लॉकवाइज में मोमेंट कर रहा है तो इस पे एंगुलर एक्सीलेशन भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगेगा, यानी कि जो हमारा इनर्शियल टॉर्क होगा वह अपोजिट होगा बॉडी के मोशन के, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब हम देखते हैं कि दोज प्रॉब्लम ऑफ काइनेटिक्स कैन बी सॉल्व बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ स्टैटिक्स ओनली द इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो ये हमारा डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहलाता है। तो इसके लिए हमें जो है जरूरत पड़ा डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल की। लेकिन ये डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल की जरूरत पड़ा क्यों? जैसा कि हमें पता है काइनेटिक्स में हमें फोर्स की इक्वेशन और इक्वेशन ऑफ मोशन दोनों यूज करना पड़ता है। फोर्स की इक्वेशन F इक्वल टू एम इंटू ए, मास इंटू एक्सीलरेशन, जो हमें न्यूटन सेकेंड लॉ से मिलता है। और इक्वेशन ऑफ मोशन V इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और V स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। जब हम डायनेमिक में जैसे ही इक्वेशन बनाते हैं तो हमारा समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 एंड समेशन एफ वाई इक्वल टू 0 नहीं अप्लाई होता है। जैसा कि हमें फीलिंग होता है कि डायनेमिक हमारे लिए अनकंफर्टेबल है और स्टैटिक्स हमें कंफर्टेबल है और इजी लगता है, इसलिए एक ऐसा मेथड निकाला गया जिससे कि डायनेमिक के प्रॉब्लम को स्टैटिक के मेथड से सॉल्व किया जाए। तो डी एलम्बर्ट ने एक मेथड दिया जिसे हम डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल कहते हैं। तो डी एलम्बर्ट ने कहा कि द बॉडी विल बी इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम अंडर द अप्लाई ऑफ इमेजिनरी इनर्शिया फोर्स। डी एलम्बर्ट ने कहा जो हमारा बॉडी मोशन में है, मोशन में होते हुए भी हम इक्विलिब्रियम में मानूंगा और उसका नाम डायनेमिक इक्विलिब्रियम दिया। उसने कहा कि किसी भी बॉडी पर सारे फोर्स लगा दो और एक एज्यूम इन इक्विलिब्रियम, इन सारे फोर्स का एक रिजल्टेंट फोर्स से बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं रह सकता। तो बोला कि एक इमेजिनरी इनर्शिया फोर्स मोशन के अपोजिट में लगा दो और तब यह स्टैटिक से सॉल्व हो जाएगा। अब डायनेमिक इक्विलिब्रियम, तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम जब कोई बॉडी इन मोशन में हो लेकिन उस पर लगने वाला फोर्स के द्वारा किया गया कार्य 0 हो तो उसे डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। जब कोई बॉडी रेस्ट में हो, उस पर लगने वाला फोर्स 0 हो
तो उसे हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं।